पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय ड्रोन बाग सेक्टर में कंट्रोल लाइन के साथ गिराया गया। DG ISPR ने कहा है कि इंशाल्लाह भारतीय ड्रोन तक को लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करने देंगे। कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। कायम मकाम भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाजी मरासला भी दिया गया। भारतीय गोलाबारी के बायस गुज़श्ता रोज शाहकोट सेक्टर में एक मासूम शहरी की शहादत जबकि 7 शहरी जख्मी हुए थे। लोरालाई में दहशतगर्दों की FC ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी और इंतजामी कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में एक खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ कानून है, गलत फहमी और कानून की गलत तशरीह पर मबनी है, कल अदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतसाब अदालत के फैसले में कानूनी हुक्म मौजूद है, दस्तयाब शवाहिद को दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा गया, सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 10 साल नाअहली और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सिंध हुकूमत गिराने की बात करने वाले अपनी खैर मनाएं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर जवाबी वार का इशारा दे दिया। सेनेटर मौला बख्शानी ने कहा कि हुकूमत गिराने सिंध आना चाहते हैं तो आ जाए। पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर ली है। वफाकी हुकूमत को किसी का अब्बा उतारे या ना उतारे, मगर जो हुकूमत के अब्बे हैं वो उतार सकते हैं। पराई ताकत पर ना इतराएं। वफाकी हुकूमत सिर्फ 6 सीटों की अक्सरियत पर खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले पहले अपने अरकान असेंबली को संभालें, जो अपने लीडर के बचकानापन से नाला। हम गवर्नर रूल की बात हमने कभी नहीं की है और ना ही अब हम कर रहे हैं। हम इस्तीफ़ा इसलिए कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब का कि वो उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो फॉर्मलाइज हो गई है और जिस तरह से हमारे 2 वफाकी वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया जब उनके ख़िलाफ़ चार्जेस फॉर्मलाइज हो गए, उसी असूल को हम कह रहे हैं कि सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए। सिंध में वज़रा की बड़ी तादाद है जो इस लूटमार का हिस्सा नहीं, वो तब्दीली का साथ देना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा कि गवर्नर राज की बात किसी ने नहीं की। PTI कह रही है कि मुराद अली शाह को वज़ारत आला छोड़ देनी चाहिए। मुराद अली शाह इस्तीफा दें, इंक्वायरी का सामना करें और क्लियर होकर फिर आ जाए। FBR का शॉर्टफॉल 174 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। 6 माह में FBR ने 1726 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। जुलाई था दिसंबर टैक्स टारगेट 1900 अरब रुपए था। दिसंबर में FBR ने 315 अरब रुपए के हदफ में से 250 अरब रुपए टैक्स जमा किया। विफाक की काबीना का इजलास आज तलब। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल 172 अफराद के नामों का मामला 20 निकाती एजेंडा में शामिल। पेशावर सस्टेनेबल बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर मंसूबे के लिए रकम जारी करने और दुबई एक्सपो के लिए $50 लाख ग्रांट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी, शहरयार आफरीदी, नूरुल हक, अली हैदर जैदी, फरूक नसीम, जुबैदा जलाल, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत कई वफाकी वज़रा ने अब तक असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई। माली गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर थी, जो बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असासों की तफसीलात फराहम न करने वालों की रुकनियत 16 जनवरी को मुअत्तल कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गरीब की छत गिराने से पहले बनी गाला की गैर कानूनी तामीर की गई दीवारों को गिराना चाहिए था। रोजाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ रही है, मिनी बजट लाया जा रहा है, 200 अरब के टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत नौकरी से पहले चाकरी करके IMF के पास जाएगी। राना तमीर बोले, शहबाज शरीफ की सेहत पर भी इमरान खान की इंतकामी पॉलिसी जारी है। बड़े चैलेंजेस को छोड़कर सिंध हुकूमत के बारे में एडवेंचर किया जा रहा है। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या मदद दरकार है, तहरीरी तौर पर बताएं।
वादा करते हैं वजारत कानून को अक़लियतों से मुतालिक बिल पेश करने की हिदायत ज़रूर करेंगे। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का इल्ज़ाम उन्हें दिया जाता है। लॉ कमीशन अपनी सिफारिशात दे चुका, वो मंजूर हो जाती तो इंसाफ की फराहमी में आसानी होती। आबादी पर कंट्रोल के सेमिनार वाले दिन भी वज़ीर आज़म से क़वानीन में तरमीम की गुजारिश की थी। चीन पाकिस्तान को $2 अरब कमर्शियल कर्जा देगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक कर्ज के हसूल के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। कर्ज 8% शरह सूद पर होगा। चीन ने मुआहदे के फाइनल होने से पहले मामले को खुफिया रखने की दरख्वास्त कर रखी है। ज़राए के मुताबिक ये रकम $2 अरब से ज़्यादा भी हो सकती है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील को एंजाइना की तकलीफ। लाहौर के निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी कर दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि मौलाना के दिल को खून फराहम करने वाली एक शरेआम में स्टेंट डाल दिया गया है। मौलाना को चंद दिन आराम का मशवरा दिया गया। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या। सादिकाबाद में एक मकान के कमरे से मियाँ बीवी और बच्चे की लाश मिली है। तमाम अफराद को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। मकान से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने पर अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी। मकान से एक जख्मी बच्चा भी मिला है, जबकि 3 दीगर बच्चे भी मौजूद हैं। नौशहरा में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल की गई नन्ही कली में नाहिल का कातिल कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम बच्ची के वालिद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को स्कूल से अपने साथ ले गया, ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बाद में हमदर्द बनकर वालिदैन के साथ रहा, बच्ची के जनाजे में भी शिरकत की। पुलिस ने मोबाइल कॉल्स के डेटा से मुलजिम को पकड़ा है। कौमी बचत स्कीम में सरमाकारी करने वालों के लिए खुशखबरी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा बढ़ाकर 12% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स का मुनाफा 11.57% हो गया। बहबूद पेंशन और शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट का मुनाफा 14.28% कर दिया। स्टेट बैंक ने खाम माल और दरामदी पुर्जों की पेशगी अदायगी की सहूलत बहाल कर दी। सर्कुलर के मुताबिक मजाज डीलर्स $10,000 तक एडवांस अदायगी कर सकेंगे। स्टेट बैंक ने जुलाई 2018 में एडवांस अदायगी की सहूलत को खत्म कर दिया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.